ये क्या जगन्नाथ जी स्वयं गोबर के उपले बना रहे हैं? क्या है ये? चलिए आइए कहानी सुनते हैं। राधा एक गरीब घर की सीधी सादी गांव की लड़की थी। शादी के बाद जब वह अपने ससुराल आई तो उसने सोचा कि अब उसे एक नया परिवार और प्यार मिलेगा, लेकिन उसकी सास हर समय उसे ताने देती रहती। पता नहीं कहाँ से उठा लाया है इसे, ना दहेज ना कुछ लेकर आई। ये शब्द राधा के दिल को हर रोज चुभते थे। राधा चुपचाप सब सहती थी। सुबह के रात तक घर का सारा काम करती, झाड़ू बर्तन खाना कपड़े सब कुछ। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन राधा रसोई में खाना बना रही थी। अचानक उसने देखा कि घर का सिलेंडर खत्म हो गया है। राधा की आंखों में आंसू आ गए। आज तक कुछ काम ठीक से नहीं किया, खाना भी नहीं बना पाई। सास चिल्लाने लगी। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसने चुप रहने के बजाय धीरे से बोला, माँ जी, सिलेंडर खत्म हो गया, मैं क्या करूं? इतने में पता नहीं कहाँ से लाया इसे, दहेज में तमीज नहीं, सास ने कहा। राधा चुपचाप सब सहती और पूरे घर का काम करती रहती। एक दिन दोपहर का समय था, बच्चे भूख से रो रहे थे और राधा रसोई में खाना बना रही थी। जैसे ही उसने गैस जलाई, अचानक सिलेंडर खत्म हो गया। राधा घबरा गई। उसने तुरंत अपने पति को आवाज दी, सुनिए, गैस खत्म हो गई है, बच्चे बहुत भूखे हैं। उसका पति तुरंत बाहर गया, पूरे मोहल्ले में ढूंढा, ये दुकान वो दुकान, लेकिन कहीं भी गैस नहीं मिली। वो थक हार कर खाली हाथ वापस लौट आया। बच्चों की रोने की आवाज बढ़ती जा रही थी। राधा का दिल टूटने लगा। तभी उसे अपने गांव के दिन याद आए, जब गैस नहीं होती थी और गोबर के उपले बनाकर चूल्हे पर खाना बनाती थी। राधा ने तुरंत हिम्मत जुटाई। बाहर से गोबर लाकर उसने जल्दी जल्दी उपले बनाए, आंगन में चूल्हा तैयार किया और उस पर खाना बनाने लगी। कुछ ही देर में खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई। इतने में सास बाहर आई और गुस्से से चिल्लाई, ये क्या कर रही हो तू? सारी दीवार गंदी कर दी, बिल्कुल गांव की गवार हो। सास ने सारे उपले नीचे गिरा दिए। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने शांत आवाज में कहा, माँ जी, बच्चे भूखे और कोई रास्ता नहीं। हर छोटी बात पर उसे ताना देती रहती। एक दिन लेकिन जैसे ही सास ने देखा और गुस्से में आकर राधा के बनाए सारे उपले गिरा दिए। बच्चे जोर जोर से रोने लगे, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है। राधा का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो एक कोने में बैठकर हाथ जोड़कर बोली, चुपचाप बैठी रही। फिर भगवान के पास बैठकर बोली, हे जगन्नाथ, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं क्या करूं? ऐसे ही भगवान के पास रो रो कर भगवान को बुला रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर टक टक आवाज हुई। राधा ने आंसू पोंछे और दरवाजा खोला। सामने एक सुंदर तेजस्वी बालक खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति और चमक थी। बालक बिना बोले अंदर आया और बोला, कुछ खाने को मिलेगा? राधा बोली, कुछ नहीं है खाने को। ठीक है, बाहर आ जा। तो राधा उठकर बाहर आई। कुछ ही देर में दोनों ने मिलकर गोबर के उपले बनाए। हाँ, स्वयं जगन्नाथ जी थे वो। उन्होंने भी उपले बनाया। राधा हैरान होकर उन्हें देखती रही। उसने धीरे से पूछा, बेटा तुम कौन हो? बालक मुस्कुराया और बोला, मैं हरी हूँ, चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ, तुम जाओ और आराम करो। इतना कहकर वह बालक दरवाजे की ओर बढ़ा और अचानक गायब हो गया।
राधा स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, श्रद्धा और खुशी के। राधा की भक्ति और चमत्कार। अगली सुबह राधा उठकर घर के बाहर आई। उसकी नजर जैसे ही आंगन में पड़ी, वह हैरान हो गई। वह एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ था, जिसमें गोबर और पानी मिला हुआ था, मानो किसी ने रातों रात गोबर गैस का प्रबंध कर दिया हो। राधा सोचने लगी, ये सब किसने किया? उसे तुरंत रात का वो तेजस्वी बालक याद आया। उसका दिल श्रद्धा से भर गया। राधा अंदर गई और समझदारी से उस गड्ढे को गैस पाइपलाइन से जोड़ दिया। जैसे ही उसने चूल्हा जलाया, अरे वाह, चमत्कार हो गया, गैस जलने लगी। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत नहा धोकर भगवान की पूजा की और मन ही मन बोली, हे मेरे हरि, आपने मेरी लाज रख ली। अब मैं सारे परिवार को और खासकर मेरे बच्चों को खाना खिला पाऊंगी। फिर उसने स्वादिष्ट खाना बनाना शुरू किया। जब सास और बाकी लोग उठे तो यह देखकर हैरान रह गए। अरे, गैस तो खत्म थी, फिर ये कैसे जल रही है? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब मेरे हरि की कृपा है, उन्होंने ही मदद की है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। राधा ने बच्चों को खाना खिलाया और वो बच्चों को खाना खिलाते वक्त उसे जो आनंद आ रहा था, और फिर घर वालों ने भी खाना खाया। लोग राधा के घर आने लगे, उस सब उसकी भक्ति और विश्वास की तारीफ करने लगे। सास अब राधा को इतना बोल रही थी कि वाह, क्या मेरी बहू है, क्या दिमाग लगाया, ऐसा वैसा इतना तारीफ कर रही थी। और आज शर्मिंदा होकर उसके पास आई और बोली, बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। राधा ने विनम्रता से राधा ने विनम्रता से उसके पैर छुए। माँ जी, आप बड़ी है, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। उस दिन राधा ने थोड़ा ज्यादा खाना बनाया और पूरे गांव वालों को प्रसाद के रूप में खिलाया। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर सबको दिया। पूरा गांव एक साथ बैठकर भगवान जगन्नाथ के भजन गाने लगा। माहौल भक्ति और खुशी से भर गया। राधा के चेहरे पर आज सच्ची शांति और संतोष था, क्योंकि उसे यकीन था हो गया था कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब गांव वाले भी राधा के भक्ति से प्रसन्न हो गए और वो भी जगन्नाथ जी के भक्त हो गए। क्या आप भी जगन्नाथ जी के भक्त हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। तो जब विश्वास सच्चा हो और दिल साफ हो, तो भगवान खुद ही रास्ता बनाते हैं। क्या आपको इस पर यकीन है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।